अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं जंग से। जंग में जामिया अब्दुल्ला बिन अब्बास में सालाना तकरीब ख़त्म मुश्कवात शरीफ मुनक्किद हुई, जिसमें उल्मा और हाफिज की दस्तारबंदी की गई और इम्तहानात में पोजीशन लेने वाले तलबा में दीनी कुतब और इंस्ताद भी तकसीम किए गए। जी बिल्कुल, जामिया अब्दुल्ला बिन अब्बास मेन बाजार जंग सदर में सालाना तकरीब ख़त्म मुश्कवात शरीफ मुनक्किद हुई, जिसमें मुकामी उल्मा कराम की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि उल्मा कराम और हाफिज की दस्तारबंदी की गई और इम्तहानात में पोजीशन लेने वाले तलबा में दीनी कुतब और इंस्ताद भी तकसीम की गई। जबकि सारा साल हाजिर बाश तलबा और उस्ताज़ा कराम की हौसला अफजाई में शील्ड्स और दीगर इनामात भी दिए गए। जलसे की सदारत मौसल वफाक अल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान मौलाना कारी शफीकुर रहमान पानीपती ने फरमाई, जबकि दर्स हदीस मौसल वफाकुल मदारिस शेख अल हदीस हज़रत मौलाना पीर अब्दुल रहीम ने अरशाद फरमाया। वो खुश नसीब हमारे फुज़ला और तलबा तशरीफ़ फरमा है जिन्होंने हदीस पाक को निगाहों से देखा, ज़ुबान से पढ़ा और अपने सीना में महफूज किया। रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट में सिविल अस्पताल से 6 रोज़ कबल अगवा होने वाला 1 साला बच्चा बासियाब, अगवाकार खातून गिरफ्तार। जी बिल्कुल, सियालकोट थाना हेड मराला के इलाके सरहाली का रिहायशी शहबाज अहमद वल्द फयाज अहमद का अहमद नामी 1 साला बच्चा कुछ दिन पहले इलामा इकबाल अस्पताल सियालकोट से अगवा हो गया, जिसको बुशरा नामी औरत कोई औलाद नहीं थी, उसने अगवा कर लिया। SHO थाना रंगपुरा को इतला मिली कि बच्चा गुम हो गया। इस हसास मामले की इतला मिलने पर SHO रंगपुरा ने फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर बच्चे की तलाश शुरू कर दी और इंतहाक मेहनत के 6 दिन के बाद बच्चे को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। अहले इलाका और बच्चे के वालिदैन ने पुलिस की काविशों को खूब सराहा और ढेरों दुआएं दी और औरत को बच्चे समेत बरामद कर लिया। औरत का कहना था कि मेरा कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने उनका बच्चा अगवा किया। थाना रंगपुरा पुलिस ने औरत को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सर 5 दिन तो साडा बच्चा सिविल अस्पताल चों अगवा हो गया सी ते पुलिस ने साडे नाल बहुत ही अच्छा तावन कीता। दिन रात एक करके पूरे अमले ने, बहुत माड़े गरीब आदमी सन ते पुलिस ने दिन रात एक करके पूरे अमले ने ते बच्चा साडे तक 5 दिनां दे विच पहुंचाया। बड़ी मेहरबानी है ना अफसरां दी, मालक तंदुरुस्ती दे ते बहुता दे ने, ज़्यादा उदा दे मालक। मेरा बच्चा सिविल अस्पताल गुम हो गया सी, अगवा हो गया सी। मैं बड़ी शुक्रगुजार हाँ कि मेरा साथ दिता है पुलिस वालियां ने। इन्हों ने बड़ी मेरे नाल हमदर्दी की, बड़ी मेहनत की कि मेरा बच्चा वापस मैनू लिया के दिता ने। मैं और शुक्र है अल्लाह का कि मैंने जो भी नहीं सबर वाला, इन्होंने बड़ी कोशिश की है, दिन रात मेहनत की है कि मेरा बच्चा मैनू वापस मिल गया है। मैं किहड़े लफ्ज़ां च मैं बयान करा कि मैं इन्हां दा इस तरह शुक्रिया अदा करा कि जिन्हों ने इन्नी मेहनत की। मैं सिविल अस्पताल गई हाँ, मेरा नाम बुशरा है, मेरी औलाद नहीं सी है, मैं औलाद की खातर अस्पताल गई हूँ। तो मुझे बच्चा चाहिए इसलिए मैं लालच से आ गई हाँ। तो माजरत है कि मैंने गलती की माफ़ी दी जाए, पहली गलती है मेरी। नवीद कुराया की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन कराची शर्की के प्रेस सेक्रेटरी जनाब शकील अहमद गबोल के मुताबिक जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ज़िला शर्की के तहत ब्रांचेस की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें ज़िला शर्की के 13 ब्रांचेस के ओहदेदारान ने हलफ लिया। प्रोग्राम में ज़िले खुलफा आज़ाम ने शिरकत की। नाथुआ हजरात जिनमें मीर आलम मरी, मोहम्मद मौज़म ताहरी, खलीफा जमील साजिद और दीगर ने हदिया नात पेश की। ज़िले सदर जनाब बशीर अहमद ने आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और ज़िले रिपोर्ट पेश की। जामिया इस्लाह मुस्लिमीन सूबा सिंध के ऑफिस सेक्रेटरी अनवर दाढ़ी ने इस प्रोग्राम में ख़ुसूसी शिरकत की और अपने बयान में कहा कि सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर दुनिया के हर कोने में पहुँचे हैं और भी औलिया अल्लाह पैगाम लेकर दुनिया में हर जगह पहुँचना है। हमारे मुर्शद महबूब सचन साईं का पैगाम अमन और मोहब्बत का है। ये पैगाम औलिया अल्लाह का मिशन है। इस मिशन के लिए ब्रांचेस तश्कील दी जाती हैं। तो इसी तरीके से मेरे दोस्तों चेन है जो कि कमान जो दी गई है, बेसिक कमान वो आप ब्रांच वालों के पास है।
आप अपने जिंदगी अपनी बालाई क़यादत का सर ऊंचा करना चाहते हैं? रुख करते हैं वज़ीराबाद का। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पंजाब कौंसिल ऑफ द आर्ट्स गुजरांवाला डिवीज़न और डिज़ाइन स्टूडियम वज़ीराबाद के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर आर्ट सख्ती वी वर्कशॉप मुहिम का इनेकाद किया गया। फूड कोर्ट वज़ीराबाद में होने वाली आर्ट वर्कशॉप को आर्टिस्ट डिज़ाइनर साइम कामी ने टेंस क्लब और टीम ऑफ यूथ वज़ीराबाद के इश्तराक से ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें तलबा तालिबात ने कसीर तादाद में अपने अपने अंदाज में कैनवस पर पेंटिंग्स के ज़रिए कश्मीरी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया और कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम को रंगों में ढाला। यकजहती कश्मीर के हवाले से होने वाले इस प्रोग्राम में तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। आर्ट कोर वर्कशॉप में शमूलियत करने वालों को आर्ट मटीरियल मुहैया किया गया। कश्मीर के मौज़ू पर बनाई गई पेंटिंग्स की नुमाइश लगाई गई। अव्वल, दोइम और सोइम आने वाले फनकारों को गुजरांवाला आर्ट्स कौंसिल और डिज़ाइन स्टूडियो वज़ीराबाद की तरफ से 5-5 हज़ार के नकद कूपन और वर्कशॉप में शिरकत की इज़्ज़ात जारी की गई। प्रोग्राम में सरकारी और प्राइवेट अदारों की सरबराहान ने भी शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी साबिक डायरेक्टर आर्ट्स कौंसिल डॉक्टर हलीम खान और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील वज़ीराबाद राना अमजद महमूद ने तलबा और तालिबात के काम को सराहते हुए डायरेक्टर डिज़ाइन स्टूडियो वज़ीराबाद साइम कामी की काविशों को खराज तहसीन पेश किया और उम्मीद जाहिर की कि डिज़ाइन स्टूडियो वज़ीराबाद इस तरह नौजवान नस्ल के टैलेंट को मंजर आम पर लाता रहेगा। साइम कामी ने इस अज़म का अदा किया कि वो फ़न और फ़नकार की पारी का सिलसिला जारी रखेंगे और हुनरमंद अफरादी कुव्वत में मज़ीद इजाफा करेंगे। तब्दीली सरकार ब्यूरोक्रेसी बदलने के बाद भी करोड़ पक्का शहर की हालत ना बदल सकी। करोड़ पक्का लावारिस शहर की तरह असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का का ऑफिस भी लावारिस बना दिया। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस नाकिस मटीरियल और अदम तवज्जो की वजह से ताख़ीर का शिकार है। तब्दीली सरकार भी करोड़ पक्का शहर से नाराज़ नजर आती है, जिसकी वजह से करोड़ पक्का में पिछले 3 साल से कोई बड़ा तरक्याती काम ना हुआ। करोड़ पक्का शहरी ने वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रुख करते हैं गंबट का। गंबट गेमेस अस्पताल में खैरपुर नाथिन शाह के रिहायशी सज्जाद अहमद ने अपने वालिद को जिगर देकर एक मिसाल कायम कर दी और लिवर ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर डॉक्टर डोगर का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे साजिद अली से। जी साजिद, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गंबट गिम्स हॉस्पिटल के लीवर ट्रांसप्लांट के वार्ड में मौजूद हूँ। कुछ ही देर में खैरपुर नाथन शाह के रवासी सज्जाद, जो कि अपने वालिद साहब को जिसने जिगर डोनेट किया है, थोड़ी देर में जो है हमसे हमारे साथ यहाँ पर आने वाले, आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आपने अपने वालिद साहब को जो ये जिगर दिया है, तो इस हवाले से आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है और आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम सज्जाद सद्दार है और मैं खैरपुर नाथन शाह का रहने वाला हूँ और दादू ज़िला है हमारा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बाप को लिवर दिया है और हम बहुत खुश हैं और हमारे घर में वापस खुशियाँ आई हैं। उसको बहुत तकलीफ थी, ये हमारे लिए बहुत नेमत हैं। लिवर ट्रांसप्लांट का ये जो इदारा यहाँ पे बना हुआ है और जो डॉक्टर हैं यहाँ के डॉक्टर साहब, वो बहुत अच्छे हैं और पूरा स्टाफ अंदर सब हमारा बहुत ख्याल रख रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज 6 दिन में बाहर आ गया हूँ और मैं बहुत ठीक हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने सुना सज्जाद भाई का यही कहना था कि मैंने अपने वालिद साहब को जिगर देकर जो है उनकी ज़िंदगी बचाई है। हमारे घर में जो है खुशियाँ लौट आई हैं और मैं हर उस बाप के बेटे को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना हो सके अपने वालिदैन की जो है ज़िंदगी बचाई जाए। कैमरा टीम के साथ साजिद अली, ऑन न्यूज़ गंबट। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। दीपालपुर में कब्जा माफिया सरगर्म। गवर्नमेंट मार्केट कमेटी की करोड़ों रुपए की सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके कमर्शियल दुकानें बना ली। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर और इंतजामिया ख्वाब खरगोशों के मज़े लेने में मसरूफ़। शहर की करोड़ों रुपए की दीपालपुर मार्केट कमेटी की सरकारी कमर्शियल अराजी पर दिन दहाड़े कब्जा कर लिया गया। बाबा फरीद चौक में करोड़ों की सरकारी कमर्शियल अराजी पर कब्जा करके माफिया ने दुकानों की तमीर शुरू कर दी। तहसील इंतजामिया और ज़िले इंतजामिया खामोश। नामालूम अफराद ने सियासी असर व रसूख पर सरकारी कमर्शियल अराजी पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मीडिया की जानिब से कब्जा माफिया से सवाल किया तो कब्जा माफिया का कहना है कि हमने सरकार से लेस पर ली है। बगैर किसी सबूत के दीदा दलेरी से कब्जा सरकार पर सवालिया निशान बन गया। रुख करते हैं वज़ीराबाद का। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक
वजीराबाद के मोहल्ला आलाबाद में गुज़श्ता रात 10 बजे से बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई, जो कि अभी तक बहाल ना हो सकी। सुबह के औकात में बिजली ना होने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल चले गए। वापडा की तरफ से कोई परस्तान हाल नहीं। बार बार हेल्पलाइन पर कॉल की गई, लेकिन 18 घंटे गुजरने के बावजूद भी अभी तक भी वापडा एहलकार कोई मुस्बत जवाब देने से कासिर हैं। शहरी वापडा के इस रवैये की वजह से सरापा एहतजाज गैपको चीफ एग्जीक्यूटिव से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। भाईजान रात 10 बजे की लाइट जी है वो इलाहाबाद की बंद है, जी कि हुण तक लाइट नहीं आई। काफ़ी कालां कीतियां ने दफ्तर भी वो कॉल अटेंड नहीं करते तो ना कोई लाइट आउण दा कोई बंदोबस्त नज़र आ रहा। बच्चे जिहड़े ने सवेरे स्कूल भी भुखे चले गए ने। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ज़िला सिबी का हंगामी इजलास ज़ेर सदारत ज़िले सदर खान मेहराब खान खजक लोकल गवर्नमेंट ऑफिस में मुनक्किद किया गया, जिसमें ज़िले अहदेदारों यूनिट सदर जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सिबी से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जिला सिबी का हंगामी इजलास ज़ेर सदारत ज़िलाई सदर खान मेहराब खान खजक मुनक्किद किया गया, जिसमें ज़िलाई अहदेदारान यूनिट सदर जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में मुलाजमीन की मुख्तलिफ मसाइल ज़ेर गौर रहे, जिसमें ऐबका पाकिस्तान व ऐबका बलूचिस्तान की कॉल पर हकीका पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद में ज़िला सिबी की नुमाइंदगी करना, नुमाइंदगी बराए नुमाइंदगी धरना इस्लामाबाद, हंगामी चंदा, खजाना ऑफिस सिबी की जानिब से अदम ताउन और केशियर्स को दरपेश मसाइल से मुतल्लिक रहा। इजलास की कार्रवाई का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसकी सादत ज़िलाई ऑफिस सेक्रेटरी मुख्तार अहमद रहसानी ने हासिल की, जिसके बाद ज़िलाई सदर ऐबका सिबी खान मेहराब खान खजक ने मंदरजा बाला एजेंडा पर रोशनी डाली। तमाम शुरका का इजलास के राय शुमारी के बाद अहम फैसले किए गए और ऐबका सिबी का एलामिया जारी किया गया। ऐबका सिबी अपनी माजी की नुमाया कारकर्दगी की तरह इस बार भी हकीका पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद धरना में भरपूर हिस्सा लेगी और इस हवाले से ज़िलाई कायदीन और यूनिट्स पर माली अखराजात के हवाले से हंगामी चंदा रखा गया। साथ ही साथ ऐबका सिबी के तमाम मेंबरान से अपील की गई कि इस जद्दोजहद में ऐबका सिबी के धरना में शमूलियत करने वाले साथियों से भरपूर माली ताउन करें। ये जद्दोजहद किसी एक तंजीम की नहीं। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद और न्यूज़ सिबी बलूचिस्तान। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी में शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन की बहुत अच्छी काविश इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी। जी बिल्कुल, समुंदरी में शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन समुंदरी ने इंसानियत की आला मिसाल कायम करते हुए एक ख़ानदान को छत फ्राहम की। इस मौके पर ख़ानदान के अफराद की जानिब से शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन के सदर अराकीन समेत मीडिया पर्सन का भी शुक्रिया अदा किया। शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन का मकसद सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना और इंशाअल्लाह हम आगे भी इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे। सरबराह टाइगर फोर्स सऊदी अरब की जानिब से चेयरमैन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब साबिक सूबाई वजीर पंजाब डॉक्टर सुहेल जफर चीमा के एहसास में पुरतकल्लुफ इशाया। शुएब अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक सरबराह टाइगर फोर्स सऊदी अरब और साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI की जानिब से चेयरमैन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब साबिक सूबाई वजीर पंजाब डॉक्टर सुहेल जफर चीमा के एहसास में जद्दा के मरूफ समाजी शख्सियत और टाइगर फोर्स के एग्जेक्टिव मेंबर गाजी जुबैरी की रिहाइशगाह पर एक पुरतकल्लुफ इशाये का एहतमाम किया, जिसमें टाइगर फोर्स सऊदी अरब के अहदेदारान समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी के सरकर्दा अफराद ने भी शिरकत की। इसके अलावा पाकवान के CEO इमरान सदीकी, चौधरी फयाज अहमद, टाइगर फोर्स सऊदी अरब वुमेन विंग से एमन फ़हीम, साइमा चौधरी, हुमा कासिम, मीडिया से शुएब अल्ताफ, खालिद चीमा, अदील अहमद, फवाद खान सवाती और माइटी एम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान के CEO ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसके बहुत सारे फोकस्ड एरिया जिसमें IT भी है और टूरिज़्म ख़ास तौर पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका बहुत बड़ा फोकस है इस वक्त के जो टूरिज़्म आप बार बार सुन रहे होंगे कि टूरिज़्म के ऊपर बहुत काम हो रहा है। उसी तरह से इवन दो कि बहुत इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है हमारी के कोविड की वजह से पूरी दुनिया जो है वो उसमें जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग काफ़ी मुश्किल हो गई है और जैसे अभी आपको पता ही है कि इवन उम्रा और हज जो है वो भी लोग नहीं पहुंच सक रहे। इतनी मुश्किलात होने के बावजूद जो है वो पाकिस्तान जो है उसमें टूरिज़्म जो है वो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है।
बेशक इंटरनेशनल टूरिस्ट उस तरह से नहीं आ रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अगर आप देखें तो हमारा डोमेस्टिक टूरिज़म जो है वो उसमें बहुत इस वक्त होगा कि ओवरसीज़ के लिए भी हमने जो चीज़ें कि एक तो ये कि जो हमारे ओवरसीज़ जब दुनिया में कहीं से भी जब जाते हैं तो उनको बड़ा मुश्किल होता था इससे पहले कि वो कहाँ पे जाएं और किस तरह से करें। तो अभी हमने जो हमारा ओवरसीज़ कमीशन है वहाँ पे हमने अपना डेस्क भी ओपन कर दिया है इस वक्त। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं कोट छुट्टा से। चीफ मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक कोट छुट्टा में 9 लखा कब्रिस्तान की सूरत हाल बहुत ही अबतर। मजीद अपडेट हासिल करते हैं आसिफ से। जी आसिफ, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चा मुल्तानी वाला पर 9 लखा कब्रिस्तान में। इसकी जो है ना ये तहसील कोट छुट्टा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है ये, और सबसे बड़ा कब्रिस्तान होने के बाद ये सबसे पुराना कब्रिस्तान है। लेकिन इसके मनाजिर जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर जो है ना इसकी 4 दीवारी ना होने की वजह से आवारा कुत्तों ने यहाँ पर जो है ना अपना मस्कन बना रखा है। ये कैमरा मैन मेरा आपको दिखा सके तो ये देखें, ये कैसे कुत्ते सरेआम यहाँ पर घूम रहे हैं और इन्होंने अपना मस्कन बनाया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना मकामी इंतज़ामिया की तरफ से और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म का कोई नोटिस भी नहीं लिया जा रहा। तो मैं जो है ना मकामी इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया से अपना जो है ना अपील करता हूँ कि इसकी 4 दीवारी मुकम्मल की जाए। और जो है ना इसकी ज़मीन पर भाई बादशाह लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है और इस ज़मीन को भी उन बादशाह लोगों से वागुजार करा कर जो है ना इस कब्रिस्तान की 4 दीवारी दी जाए। तो मेरा मुतालबा यहाँ के मकामी इंतज़ामिया और जो है ना ज़िला इंतज़ामिया से यही है कि ये 9 लखा कब्रिस्तान चाह मुल्तानी वाला पर मौजूद है, जिसकी 4 दीवारी ना होने की वजह से यहाँ पर लोगों ने यहाँ के कब्रिस्तान के दरमियान में से आने जाने के रास्ते बना रखे हैं और जो है ना आवारा कुत्तों ने अपने मस्कन गाह बना रखे हैं, जिसकी वजह से हमारे आबाओ अजदाद की कब्रों का तक़द्दुस पामाल हो रहा है। तो इस हवाले से मैं फिर यही मुतालबा करता हूँ कि जितना भी जल्दी हो सके इसका नोटिस लेकर जो है ना इस कब्रिस्तान की 4 दीवारी मुकम्मल की जाए और जो बादशाह लोगों ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है उनसे कब्ज़ा वागुजार कराकर इसकी 4 दीवारी मुकम्मल की जाए। जी, कैमरामैन टीम के साथ चीफ मोहम्मद आसिफ मेहरानी, आन न्यूज़ तासीर रिपोर्टर कोट छुट्टा। ओकाड़ा से हमें आगाह कर रहे हैं राशिद अली। आज प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सदर गुगिरा की DSP सलीम रत से मीटिंग हुई, जिसमें प्रेस क्लब के सदर राना हसन हफीज, सीनियर नायब सदर डॉक्टर फरमान अली, नायब सदर आसिफ, चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी डॉक्टर मेहर मोहम्मद सलीम, जनरल सेक्रेटरी राशिद अली, सैयद अजफर जैदी, राय मोहम्मद रमजान उर्फ हमजा, मलिक जफर इकबाल, मोहम्मद तैयब, चौधरी बाबर कर्नल, जमशेद कैसर भुट्टा, मुनव्वर हुसैन बाजवा, आसिफ भट्टी और राय सकलैन थे। मीटिंग में बंगला गुगिरा में बढ़ते हुए जराइम के कंट्रोल के हवाले से खसूसी बात की, जिस पर DSP सलीम ने बात करते हुए जराइम की निशानदही और खात्मे में मीडिया का किरदार काबिल तारीफ है। DSP सलीम ने प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सदर गुगिरा के सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि आज के दौर में मीडिया मुआशरे की अक्कासी करके उनके मसाइल फ्रंट पर ला कर हल करवाने की कोशिश करता है। बंगला गुगिरा में मुस्बत खबरों और बेदाग माजी की सहाफ़ती खिदमात और अंजाम देने वाले सहाफ़ियों से जाना जाता है। जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से तफसीली बात भी की गई, जिस पर DSP सलीम ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि सहाफ़ी हजरात अवाम के तर्जुमान होते हैं। समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए सहाफ़ी बरादरी अवाम में शऊर उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करती हैं। खबर शामिल करते हैं गैम्बर से। गैम्बर रेलवे फाटक एहलियान इलाका के लिए दर्द सर बन गया। रेलवे फाटक एक दरीना मसला है जिसकी वजह से दर्जनों जानें ज़ाया हो चुकी। गैम्बर का रेलवे फाटक एक मसरूफ़ तरीन रेलवे फाटक है जिस पर से रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं। बाज़ औक़ात 2 से 3 ट्रेनें एक ही दफ़ा गुजरती हैं, जिसकी वजह से तकरीबन घंटों फाटक बंद रहता है और साथ ही GT रोड भी ब्लॉक हो जाता है। ट्रैफिक बुरी तरह जाम हो जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत अजियत और परेशानी से गुजरना पड़ता है। गैम्बर के शहरियों और अहलियान इलाके का वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे से पुरज़ोर मुतालबा है कि जल्द अज जल्द गैम्बर रेलवे फाटक पर अंडरपास तमीर करवाया जाए, जिससे कीमती जानों का ज़या रोका जा सके और अहलियान इलाका सुख का सांस दे सके। दीपालपुर से हमें आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोदला। हवेली लखा में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में इजाफा, इंतजामिया बेबस। सहाफ़ी राना जफर इकबाल की मोटरसाइकिल चोर नादरा ऑफिस से ले उड़े। जी बिल्कुल, हवेली लखा में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। गलियां, मोहल्ले, सरकारी ऑफिस और मशहूर शॉप्स मोटरसाइकिल चोरों के निशाने पर है। स्विच ऑफ हो या लॉक, चोरों की दीदा दलेरी के सामने उसकी कोई अहमियत नहीं रही। रोज़ाना की बुनियाद पर किसी शहरी के दरवाजे से, किसी सरकारी ऑफिस के गेट से मोटरसाइकिलों की चोरी
शिद्दत पकड़ती जा रही है। गुज़श्ता दिन राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र सदर प्रेस क्लब रजिस्टर हवेली लखा का बेटा नादरा ऑफिस गया और मोटरसाइकिल गेट पर खड़ी करके अंदर चला गया। चंद मिनट पर मोटरसाइकिल तो नामालूम चोर मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए। इससे कबल अब्दुल हमीद चाकर रहमानी के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल नामालूम चोर ले गए। चंद रोज़ कबल मोहम्मद रफ़ीक रहमानी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ, वापस आया तो मोटरसाइकिल चोरी हो चुका था। इस तरह के लातदाद वाक़यात मोटरसाइकिल चोरी के हो रहे हैं, मगर पुलिस कार्रवाई के नाम पर नशेइयों को पकड़कर खानापुरी कर लेती है। मुकामी समाजी रहनुमाओं और जर्नलिस्ट बरादरी ने DPO उकाड़ा से नोटिस लेने और मोटरसाइकिल की बरामदगी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। और अब रुख करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी का, जहां पर म्यूनसिपल कमेटी सिब्बी के मुलाजमीन ने साबिक तनख्वाहों की अदम अदायगी और तनख्वाहों में 25% इजाफा न करने के खिलाफ एहतजाज किया और रैली भी निकाली। म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में धरना भी दिया गया। रैली में शुरका का कहना था कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते धरना जारी रहेगा। मज़ीद देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। सबका तनख्वाहों की अदम अदायगी और तनख्वाहों में 25% इजाफा न करने के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी सिब्बी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में दर्जनों मुलाजमीन ने शिरकत की। मुलाजमीन ने मजदूर कशी सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि हुकूमत का मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक जारी है। म्यूनसिपल कमेटी की तनख्वाहों की अदम अदायगी से हमारे घरों में फाका कशी हो रही है। घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन हुकूमत को मुलाजमीन का कुछ भी एहसास नहीं। मुलाजमीन का कहना था कि एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। अगर हमारी तनख्वाहों में 25% इजाफा शामिल ना किया गया और हमारे साबका तनख्वाहें अदा नहीं की गई तो हम मुकम्मल काम छोड़ हड़ताल करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद और न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।